जय आर सिंह दोस्तों। आज के 21वीं सदी में लोगों का सबसे बड़ा मार्केटिंग या बिजनेस के रूप में अगर बताया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग को पहली प्राथमिकता दिया जा रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमारे बड़े बड़े दिग्गज जैसे चैट विद सुरेंद्र वत्स में सुरेंद्र वत्स जी भी बताए हैं 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है। और भी बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो जिनका मानना है कि 2025 तक ये देश के लिए और विश्व के लिए सबसे बड़ी इनकम देने वाली कंपनी बन जाएगी और इसी का ज़माना आने वाला है। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक सफल टीम तैयार करनी होती है, सफल समूह तैयार करनी होती है और उसमें सफल लोगों के बारे में या उनके सफलता के लिए लोगों को बताना पड़ता है। आइए जानते हैं कि हम लोग सफल टीम कैसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एक समूह में कई प्रकार के लोग रहते हैं और उन सभी लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होती है। लेकिन जब हम समूह का निर्माण करते हैं तो समूह में एक एक रूल रेगुलेशन होता है जो समूह के अनुसार चला जाता है, जिसको टीम वर्क भी कहा जाता है और टीम के लिए रूल्स और रेगुलेशन भी कहा जाता है। तो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें भी हैं, महत्वपूर्ण बातें भी हैं जिसे हम जानेंगे। कोई टीम अलग अलग योग्यताओं पर, क्षमताओं पर, अनुभवों पर और पृष्ठभूमियों वाले ऐसे लोगों का समूह होता है जो एक साझा लक्ष्य पाने के लिए एक साथ जुड़ते हैं। उनके व्यक्तिगत मतभेदों के बावजूद साझा लक्ष्य उन्हें एक ऐसे सूत्र में पिरोता है जिसे टीम के रूप में परिभाषित किया जाता है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि बिजनेस की दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेला सफल नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अकेला सफल होता है तो वह अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे व्यक्ति ही अकेले सफलता को प्राप्त करते हैं। इनके अलावे किसी भी तरह का बिजनेस हो तो उसमें समूह का होना ज़रूरी होता है, टीम वर्क का होना ज़रूरी होता है, लोगों के विश्वास पर उतरना ज़रूरी होता है और उनके अनुरूप आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काम करते हैं कि नहीं, ये इसका भी होना ज़रूरी होता है। गुणवत्तापूर्ण आपके उत्पाद हैं कि नहीं, इस पर भी निर्भर की जाती है। और भी भिन्न भिन्न प्रकार की जो बातें हैं या आपके जो लो रिसेप्शनिस्ट हैं वो आपके अच्छे ढंग से काम करते हैं कि नहीं, या टीम का कोई लीडर है या सेल्समैन है तो वो उनका छवि कैसा है, उनके व्यवहारिकता क्या है, वो किस प्रकार का व्यवहार अपने संभावित क्लाइंट के साथ करते हैं। इन सभी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बिजनेस को टीम वर्क के रूप में आगे की ओर बढ़ाया जाता है और यही टीम आने वाले समय में सफलता को प्राप्त करता है। सफल टीम के लिए एक बातें भी बताई गई है विंस लोम्बार्डी के द्वारा। उनका कहना है, सामूहिक प्रयत्नों के लिए व्यक्तिगत प्रतिबद्धता यही टीम वर्क, कंपनी कार्य, सामाजिक कार्य और सभ्यता कार्य का निर्माण करती है। टीम वर्क तैयार करने का एक पक्ष यह है कि सभी सदस्य इस बात के प्रति पूरी तरह से सतर्क रहें कि विचार कैसे अभिव्यक्त किए जा रहे हैं। क्या टीम के सदस्य उन विचारों को सुन और अपना रहे हैं और टीम कैसे काम कर रही है। सफलता पाने के लिए टीम का अपनी कार्यप्रणाली के प्रति सचेत रहना बेहद ज़रूरी है। याद रखें, टीम की क्षमताओं को निखारने के कई तरीके हैं। इन तरीकों को टीम द्वारा सीखा और अमल में लाया जा सकता है। इन्हीं सब बातों के लिए इस वीडियो को बनाए हैं और अगले वीडियो को भी बनाएंगे। धन्यवाद। जय आर सी।